केंद्रीय मंत्री ने लिखा, जब हमने अपनी उज्ज्वला परिवार की बहनों के लिए सिलेंडर के दाम घटाकर 503 रुपये किया, तब भी कुछ पार्टियां ने इस कदम की निंदा की, लेकिन फिर भी अपने शासित राज्यों में वेट कम नहीं किया। बात बात पर पीएम मोदी की ओर विदेश जाकर भारत की निंदा करने वाले और गरीबों के हित का झूठा दिखावा करने वाले, जो अब भी पेट्रोल 15 रुपये महंगा बेच रहे हैं, उन्हें अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कमी करने का फैसला किया है। नई दरें कल सुबह यानी 15 मार्च सुबह 6 बजे से लागू होगी। राष्ट्रीय राजधानी पेट्रोल की कीमत अब 94.72 रुपये प्रति लीटर होगी, जो फिलहाल 96.72 रुपये प्रति लीटर है। ऐसे ही डीजल 87.62 रुपये में मिलेगा, जो अभी 89.62 रुपये प्रति लीटर है। उन्होंने बताया कि तब का तब था, लेकिन आज भी कई देशों की तुलना में भारत में पेट्रोल के दाम देखिए। 14 मार्च 2024 को रुपये के आधार पर भारत में पेट्रोल औसतन 94 प्रति लीटर है, लेकिन इटली में 168.01 यानी 79% अधिक, फ्रांस में 166.87 यानी 78% अधिक, जर्मनी में 159.57 यानी 70% अधिक और स्पेन में 145.13 यानी 54% अधिक। और ऐसे ही डीजल के दामों की तुलना कीजिए तो यदि भारत की औसत 87 प्रति लीटर है तो इटली में 100। एनडीआर ने अपनी याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की धारा 7 की वैधता को चुनौती दी है और इसके अमल पर रोक लगाने की मांग की है। इस धारा के तहत मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से बाहर रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी चयन समिति में मुख्य न्यायाधीशों को शामिल नहीं करने का खिलाफ दायर याचिका पर आज को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका पर सुनवाई करेगी। एनडीआर ने मुख्य याचिका के चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की धारा 7 की वैधता को चुनौती दी और इसके अमल पर रोक लगाने की मांग की है। इस धारा के तहत मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से बाहर रखा गया है। संविधान पीठ में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल है। यह सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंधु की बृहस्पतिवार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति ने चुना। 14 फरवरी को अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्त और अरुणा गोयल के अचानक इस्तीफे के बाद 2 रिक्तियां उत्पन्न हुई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चोटिल हो गई है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से तस्वीरें जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। टीएमसी ने बताया कि उनके अध्यक्ष और सीएम ममता बनर्जी को बड़ी चोट लगी है। वहीं इस बीच जानकारी आई है कि पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी SSKM अस्पताल से इलाज के बाद रवाना हो गई। अस्पताल से वापस जाते हुए उनका एक वीडियो भी सामने आया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की थी। इससे पहले उनकी जो तस्वीर सामने आई थी उसमें सीएम ममता के सिर में गहरी चोट दिखाई दे रही है। उनके सिर से खून भी निकल रहा है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी को कोलकाता के सरकारी SSKM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक ममता को चोट उनके घर पर ही लगी है। परिसर में टहलाने के दौरान गिरकर ममता गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें SSKM अस्पताल ले जाया गया है। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक उनके माथे पर टांके लगाए जाएंगे। तृणमूल के एक्स हैंडल ने ममता की तस्वीर जारी की है। तृणमूल सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ममता गुरुवार को कालीघाट आवास परिसर में टहल रही थी। उसी समय वह गिर गई। तुरंत उनके घर में अंदर ले गया है। उसके बाद उन्हें SSKM अस्पताल में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। डॉक्टरों ने कहा कि माथे पर टांके लगाना होगा। बताया जा रहा है कि चोट काफी गहरी है। अदानी समूह की कंपनियों के शेयर में
बीते दिन यानी गुरुवार को शानदार तेजी देखी गई। कल 13 मार्च के कारोबार में घरेलू शेयर बाजार में तेजी के बीच अदानी ग्रुप की सभी 10 सूचीबद्ध कंपनियों में बढ़त दर्ज की गई। बीएसई पर अदानी ग्रुप के शेयरों में अदानी टोटल गैस और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयरों में सबसे अधिक तेजी देखी गई। बीएसई पर अदानी टोटल गैस के शेयरिंग में सबसे अधिक 11.34, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस 11.10%, अदानी ग्रीन एनर्जी शेयर 9.66%, फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस 6.29% और अदानी पोर्ट्स 4.93% चढ़ गया है। इसी तरह एनडीटीवी का शेयर 4.82%, अदानी फिल्मर का शेयर 4.40%, एसीसी का शेयर 4.11%, अंबुजा सीमेंट्स का शेयर 4.04% और अदानी पावर का शेयर 1.81% की बढ़त पर है। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिला डेटा गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट में 763 पेजों की 2 लिस्ट डाली गई है। एक लिस्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की डिटेल है, दूसरी लिस्ट में राजनीतिक पार्टियों के मिले बॉन्ड का ब्यौरा है। चुनाव आयोग की वेबसाइट में अपलोड की गई सारी जानकारी 3 मूल्य वर्ग के बॉन्ड की खरीद से जुड़ा हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के खरीदे गए हैं। हालांकि दी गई जानकारी में पता लगने का कोई तरीका नहीं है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को डोनेशन दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान बेंच ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को मंगलवार शाम तक इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डाटा सौंपने का कहा था। एसबीआई ने मंगलवार शाम 5:30 बजे चुनाव आयोग को डाटा सौंप दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने गुरुवार को इसे सार्वजनिक किया। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को फटकार लगाई थी और 12 मार्च शाम तक यह डिटेल देने का निर्देश दिया था। चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी, कांग्रेस, एआईएडीएमके, बीआरएस, शिवसेना, टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस को डोनेशन मिला। इलेक्टोरल बॉन्ड के खरीदारों को अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडवाइजर, पीवीआर, केवेंचर, सुला वाइन, वेलस्पन और सन फार्मा शामिल है।